ऐसे ही एक व्यक्ति हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, तो उन्होंने पूछा एक गुरु से कि भाई मैं कैसे जीवन जीऊँ अपना, मैं भक्ति कैसे करूं, क्योंकि मेरा काम तो क्रिकेट खेलना है, तो मैं कैसे, क्या करूं, मैं मेरे जीवन में क्या करना चाहिए, मेरा तो काम ही यही है, मुझे ऐसे ही घूमना है, ऐसे ही करना है, ऐसे ही कपड़े पहनने हैं, ऐसे ही सब करना है, तो मेरा कैसे उद्धार होगा। तो इसके इवज में उन गुरु ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम तो खेलो और जम के खेलो, और ऐसा खेलो कि सब खुश हो जाएं, क्योंकि जब तुम जीतते हो तो भारत जीतता है, जब तुम खेलते हो बढ़िया तो भारत जीतता है, भारत जीतता है तो सब लोग देखते हैं, तो बच्चे बच्चे को खुशी मिलती है, तो तुम्हारा तो काम हो गया, तुम्हारा उद्धार हो गया, तो बहुत बढ़िया कर रहे हो तुम ये करते रहो, साथ में नाम जप कर लेना, तो तुम्हारा हो जाएगा कल्याण। तो ये उत्तर मुझे समझ में नहीं आया कि मतलब ये क्या है, इससे कल्याण कैसे होगा, क्योंकि आप तो अभी दो खुशी की बात कर रहे थे, इससे तो मन की खुशी हुई, आत्मा की खुशी क्या हुई? ये उत्तर ही नहीं है। उसका मतलब तो कॉमेडियन जो है वो तो भक्तों से भी श्रेष्ठ हो गया, क्योंकि सबको हंसाता है, खुश करता है? तो फिर भक्ति करने क्यों आए गुरु जी भी? हैं क्यों आए? कॉमेडियन बने, हास्य कलाकार हैं जी, लोगों को हंसाते फिरे और नाम जप कर लें तो बिल्कुल गलत। हाँ, अब वो क्रिकेट खेल रहा है पिछले जन्म के अनुसार, ठीक है, उसके भोग के उसका, परंतु बगैर भोग के करे, उसमें भोग की इच्छा नहीं होनी चाहिए। रहने के लिए क्या 500 करोड़ का ही घर चाहिए, 200 करोड़ का ही घर चाहिए? हैं जी, बताइए। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। भक्ति अगर करना चाहता है तो भोग से दूर रहना पड़ेगा, बताना चाहिए था उसको। तेरे को खेल के द्वारा तेरे को पैसे आएंगे, तेरे पर नाम आएगा, ठीक है, परंतु साथ में उस क्रिकेटर को बताना चाहिए था कि 50 साल की उम्र के अंदर तूने वानप्रस्थ लेना होगा। क्या करना होगा? वानप्रस्थ लेना होगा। तुझे वेजिटेरियन होना पड़ेगा, और वेजिटेरियन के साथ सिर्फ वेजिटेरियन नहीं, मीट, मच्छी, अंडा, प्याज, लहसुन, मसूर की दाल, चाय, कॉफी, नशा सब छोड़ना पड़ेगा, और जो भी पाएगा भगवान को भोग लगाए, क्योंकि उसको, आपको कैसे मालूम कि उसकी उम्र कितनी है? क्या पता 2 साल में मर जाए, 50 साल तक पहुंच ही नहीं पाए, वानप्रस्थ ले ही नहीं पाए, पूरा जीवन दे नहीं पाए। बिल्कुल, उसको पूरा जीवन कृष्णमय करना पड़ेगा, और आप जिस स्थिति में उस स्थिति में रह के आप पूरा जीवन कृष्णमय अर्थात कृष्ण भक्ति कर सकते हैं हर क्षण के अंदर। यही तो सिखाना है, यही तो भगवत गीता का आर्ट है, असली कला यही है। बिल्कुल। वो कहते ना चोर है, बड़ा जबरदस्त चोर है साहब, चोरी करता पकड़ा भी नहीं जाता। तो इसी तरीके से हम अपने कार्य करें, जो हमने कर्म, हमें जो कार्य करने हैं वो करें, परंतु उसमें फंसे ना, ये सिखाओ। उसके लिए उसको सीखना पड़ेगा, उसको जानना पड़ेगा, गुरु की शरण में जाना पड़ेगा, शिष्य बनना पड़ेगा। ये सब हूल जलूल उत्तर क्या है? ये उत्तरों का कोई मतलब ही नहीं है। ये नहीं सोचा, अरे आध्यात्मवादी के लिए तो भारत, पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका और यूरोप और ये कोई देश का फर्क ही नहीं होता, सब आत्माएं हैं। उसका मतलब एक आत्मा को खुश करने के लिए आपने जिस देश को उन्होंने हराया, उनके लोगों को दुखी किया है। हमने तो ऐसा सुना नहीं साहब कहीं भी, सही बात, हमने तो नहीं सुना। वैष्णव परा दुखा दुखी, और भौतिक जगत में जब ऐसा उत्तर दोगे तो यदि एक खुश होगा तो एक जीतेगा तो दूसरा हारेगा। वो हारा भी जो है ना, वो भी कृष्ण भगवान का अंश है। माम एवाम स जीव लोके जीव भूत सनातना। सॉरी, ये गुरु पदवी बैठने लायक नहीं है ये लोग, जो कि सारे ब्रह्मांड के जीवों को ये नहीं मान सकते कि वो आत्मा है। सबका कल्याण कैसे होगा? तो खेल रहा है अपने देश के लिए, सिर्फ खेले सही तरह, हराने के उद्देश्य से क्यों खेलता है? सॉरी, तुम तो बेस्ट दो ना अपना, बस हराना है मुझे। जीत में भी खुश मत हो, हार में भी दुखी मत हो। ये भगवद गीता सिखाती है, ये भगवान कृष्ण कहते हैं। लाभ हानि, हार जीत में क्या रहना है? सम रहना है जी, सिंपल है।
समदृष्टि कैसे आएगी? ये गुरु का काम नहीं है, सॉरी। अब वो सही समझे गलत समझे इसमें मेरा कोई मतलब नहीं है, परंतु असलियत तो ये है, असलियत ये है। इस हार जीत से, लाभ हानि से ऊपर उठना पड़ेगा। भोग प्रवृत्ति को छोड़िए, भोग योगी नहीं बनना, योग योगी बनना है। लोग क्या बने हुए हैं? भोग योगी। भोग वो योगी। भोग के साथ उन्होंने अपना को जोड़ रखा है। नहीं नहीं, योग योगी बनो, और वो बना जा सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। भगवद गीता को समझिए, हमारे कोर्स पे जाइए, फ्री में 18 घंटे का कोर्स है, अपने जीवन में लगा पाएंगे। बहुत हजारों लोगों का जीवन बदला है इसको, इस भगवद गीता के ज्ञान को अपने जीवन में समझकर। किताब पढ़ने से, भगवद गीता पढ़ने से नहीं आ जाएगी ज्ञान। भगवान ने गीता में स्वयं कहा है कि गुरु के पास जा, तत्वदर्शी के पास जा। और भक्त में एक चीज ध्यान रखिएगा, भक्त वही होता है जो अपने आप को भगवान कृष्ण का दास मानता है और सबको भगवान कृष्ण का दास बनाता है। जब मैं कृष्ण शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, उसका मतलब कृष्ण, राम, विष्णु, नारायण, विष्णु जी के अवतार आते हैं इसमें, बाकी कोई नहीं। ये ध्यान रखिएगा। बाकी को देवी देवता कहा गया है शास्त्रों में, तो इसलिए ये बात जाननी पड़ेगी। तो मेरा उस क्रिकेटर से अनुरोध है कि वो अपना जीवन बदले। जी, वेजिटेरियन तो वो बन गए हैं। बहुत अच्छा है, परंतु वेजिटेरियन से काम नहीं चलेगा, कृष्णाटेरियन होना चाहिए। कृष्णाटेरियन। हाँ, वेजिटेरियन में भी आप जीव हत्या कर रहे हो। गेहूं खाते हो, हैं जी, अरे सब्जी खाते हो, सब कुछ, तो हत्या तो हो ही रही है, कैसे बचोगे हत्या? चावल खाते हो, हैं जी, बिल्कुल। तो वेजिटेरियन कोई हाइस्ट थोड़ी है। वेजिटेरियन में पाप है, परंतु कम है। क्या है? कम है। कम है, परंतु श्रेष्ठ तो यह है कृष्णाटेरियन। मीट, मच्छी, अंडा, प्याज, लहसुन, मसूर की दाल, चाय, कॉफी, नशा, इस सबको त्यागो और जो भी पाओ इसको पहले भगवान कृष्ण को भोग लगाओ और फिर उसको पाओ। कृष्णाटेरियन बन जाओ। ठीक है ना? जी।